गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शुक्रवार के रात से। तो अभी ना रात का समय है और मुझे बनाना है छोले। तो सबसे पहले मैंने छोले को अच्छे से धो लिया है। छोले मैंने दोपहर को भिगो दिया था 3 बजे और अभी 7 बज रहे हैं, तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो इसमें ना अभी मैं पानी डाल दूँगी और हल्दी नमक डाल के इसको रख दूँगी उबलने के लिए। 10-12 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। जब तक छोले पक रहे हैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, किचन में ही सारा काम निपटा लूँगी। तो ये बर्तन थोड़े दोपहर के हैं और थोड़े अभी शाम के हैं। तो मैं जैसे ज़्यादातर मैं शाम को ही चाय बनाते टाइम बर्तन लगा लेती हूँ, पर आज मैंने नहीं लगाया था तो मैंने कहा चलो अभी लगा देती हूँ ताकि यहाँ पे स्लैब खाली हो जाए। हर रोज़ ना एक जैसा रूटीन नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत चेंजेस ना आ ही जाते हैं। आज के व्लॉग में मैं नाम लूँगी शीतल जी का। नमस्ते शीतल जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से घर में सभी को नमस्ते बोल दीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। बर्तन लगा दो ना, उसके बाद पूरा स्लैब खाली हो जाता है, तो खाली स्लैब देखने में भी अच्छा लगता है। स्लैब में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हो ना उतनी ही रखने चाहिए। ज़्यादा चीज़ें अगर हम रख देते ना तो बहुत अजीब सा लगता है दिखने में, मैसी मैसी सा। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ स्लैब खाली ही रहे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्जियाँ निकाल ले रही हूँ छोले बनाने के लिए। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए जैसे कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, तो सारी चीज़ें लेकर मैं आ गई हूँ। अब पहले इनको अच्छे से छीलूँगी और फिर धो लूँगी। धोने के बाद ही सारी चीज़ें काटूँगी। तो कुकर में 2 सीटी आ गया, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया। अब धीमी आंच पर इसको ना 5 से 7 मिनट पका लूँगी तो ये अच्छे से पक जाएंगे। छोले बनाने के लिए कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे पीस के नहीं लूँगी, सारी चीज़ें मैं काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं इस प्याज को अच्छे से काट लूँगी। तो देखिए ये हो गया। एक बारी में ना सारे नहीं आते तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े प्याज और इसी के साथ मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक। इसको भी ना काट लेंगे बारीक बारीक। चॉपर में ना बहुत ही अच्छे से कट जाता है, पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और छोले वगैरह मुझे ज़्यादातर कटे हुए सब्जियों का ही अच्छा लगता है। अगर हम पीस देते हैं ना उससे तो उतना अच्छा नहीं लगता। आप भी ऐसे काट कर बनाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब प्याज, लहसुन, अदरक को रख दूंगी साइड में और गैस में ना कढ़ाई रख दूंगी और उसमें तेल रख दूंगी गर्म होने के लिए। फिर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद प्याज वगैरह भून लूँगी। और जितनी देर में प्याज भूनेगा उतनी देर में यहाँ पर टमाटर वगैरह भी कट जाएंगे। तो लीजिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्ची और जीरा, इससे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ अदरक, लहसुन और प्याज। इनको अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। मसाला अगर कच्चे रह जाते ना फिर सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मैं भी जिस तरीके से दिखाऊँगी ना वैसे आपको इसको अच्छे से भून लेना है। तो जब तक वो हो रहा है यहाँ पर मैंने चॉपर में डाल दिया है टमाटर। टमाटर को भी काट लूँगी इसी में। और यहाँ पर मैंने एक आलू भी ले लिया है, आलू को भी काट लिया है। तो हमारे घर में छोले में आलू ज़रूर से डलता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है छोले में आलू, तो इसलिए मैं हमेशा ज़रूर से डालती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। और किचन में काफ़ी चीज़ें फैली हुई है, साथ साथ ना मैं इनको भी समेटती रहूँगी। बीच बीच में प्याज का भी ध्यान रखना है, प्याज जलना नहीं चाहिए, इसको भी चलाते रहिएगा। तो इनको ना देखिए इस तरीके से भून लेना है। ये हो गया है एकदम। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डाल के चलाने के बाद इसमें बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। जिसमें मैंने टमाटर काटे थे ना इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर
और चिकन मसाला, तो ये वाला चिकन मसाला ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये जो चिकन मसाले होते हैं ना, ये नॉन वेज नहीं होते, वेज ही होते हैं। काफ़ी बार मुझे कमेंट आता है कि ये नॉन वेज होते हैं या फिर वेज, तो कोई भी मसाले ना नॉन वेज नहीं होते, वेज ही होते हैं। और लास्ट में ना थोड़ा नमक भी डाल दूँगी, नमक डालने से ये अच्छे से पक जाएगा। और इसके साथ मैंने डाल दिया थोड़ा पानी। पानी डालने से ना मसाला थोड़ा गीला रहता है, जल्दी से जलता नहीं है। तो ये अच्छे से जब तक भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पर आटा निकाल ले रही हूँ। तो जैसे ही मैंने आटा निकालने के लिए लिया, देखा ड्रम में आटा नहीं है, तो जितने भी पहले का आटा था ना वो मैंने निकाल दिया है। फिर मैंने आटा मंगवा लिया था, भैया देकर चले गए। तो ये आटा जो है इनको मैं ड्रम में डाल दूँगी। ये ड्रम ना 30 किलो का है, पर फिर भी इसमें 30 किलो आटा नहीं आता, तो इसलिए मैंने जितना आया उतना डाल दिया। बाकी थोड़ा सा पॉलीथीन में रखा हुआ है, वो अलग रख दूँगी। रोज़ रोज़ उसी में से ले लूँगी तो वो वाला भी ख़त्म हो जाएगा। जब पैकेट वाला ख़त्म हो ना, फिर मैं ड्रम से दोबारा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है, जो पुराने वाले आटे थे ना वो, और यहाँ पे जो पैकेट वगैरह वो हटा कर रख दिया। और देखिए छोले भी अच्छे से पक चुके हैं। और मसाला भी हो गया है, एकदम बढ़िया से भुन गया, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है मसाले। अब सबसे पहले मैं इसमें छोले को पलट दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद ना ये छोले दोबारा मैं कुकर में डालूंगी, इसके साथ आलू डाल दूंगी और हरा धनिया। फिर लगा लूँगी इसमें 1 से 2 सीटी। और जब मैं 1 से 2 सीटी इसमें लगा दूंगी ना, तो ये जो छोले हैं बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। जितने भी मसाले हैं ना सारे छोले में अच्छे से चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आप छोले इस तरीके से बनाते हैं ना, तो बाद में 1 या 2 सीटी ज़रूर से लगाइएगा। कभी ऐसा होता है ना, जब हम राजमा छोले बनाते हैं हमें बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आता, तो 1 सीटी लगाने के बाद गैस बंद कर दिया। फिर जब सारा प्रेशर निकल जाए ना, उसके बाद कुकर को खोल कर देखिएगा, जितने भी सब्ज़ी का तेल है वो ऊपर आ जाता है और सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। मैं ना खाना बनाते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ही ना आटा ले लिया था, क्योंकि इसमें आटा गूँधने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। परात में आटा गूँथती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा गिर ही जाता है साइड से, लेकिन इसमें ना नहीं गिरता। तो मैं सोच रही हूँ इसी तरीके का एक बाउल लेकर आ जाऊँ, फिर आटा गूँधने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी। पहले मेरे पास था एक बाउल, तो हमारे घर में जब दादी की बरसी हुई थी ना, उस टाइम पे जो हलवाई वाले आते हैं वो अपना समझ के ना ले गए थे, क्योंकि उनका भी वैसे ही बाउल थे। तो उन्होंने सोचा उनका है तो उनके साथ ही वो चला गया, फिर आया ही नहीं। मेरे पहले की वीडियो में आपको ज़रूर से दिखेगा वो वाला बाउल, तो अभी नहीं है वो, वैसे ही कोड लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पूरी तरीके से गूंदा नहीं है, बस अच्छे से मिला लिया है। और इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। और जब तक मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं एकदम पसीना पसीना हो चुकी हूँ। आपको मैं फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ। थोड़ा इसी वाले कमरे में जाके बैठ जाऊँगी ना, तो आराम भी मिलेगा, फिर से एनर्जी मिल जाएगी काम करने के लिए। फिर मानवी को मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, उसका जो भी काम है वो कर लेगी। एक कमेंट मेरे पास आया था काफ़ी दिन पहले कि मानवी को खुद पढ़ाते हो या फिर ट्यूशन भेजते हो। तो मैं ना मानवी को खुद भी पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी भेजती हूँ। जैसे ट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख कर आ जाती है, और घर पे क्या करती है, स्कूल का जैसे कोई काम वगैरह पेंडिंग रहता है वो आके कर लेती है, ट्यूशन का काम कर लेती है। इसी बीच में कुछ याद कराना हो तो वो सब कराती हूँ मैं। बच्चे कितने ही स्कूल या ट्यूशन चले जाए, पर घर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा तो ऐसा है कि मैं बच्चों पे अगर थोड़े दिन ध्यान नहीं दूँगी ना, तो बच्चे एकदम वीक हो जाता है पढ़ाई में। तो इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ी देर एसी में बैठने के बाद ना एकदम एनर्जी सी आ गई, अब जाके अच्छा लग रहा है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में। और यहाँ पर देखिए आटा ना अब अच्छे से सेट हो गया है। हम अगर आटा गूंथते हैं और बहुत देर तक गूंथते रहते हैं, हमारे हाथ में भी दर्द हो जाता है। आटा गूंथने का एक तरीका ये भी है कि आटा को पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 5-10 मिनट के लिए ना उसको ढक कर रख दीजिए, फिर एकदम ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर अच्छे से मिक्स करके खाली कर लीजिए, एकदम बढ़िया आटा गूंथ जाता है। तो यहाँ पर आटा हो गया है और देखिए कुकर में 2 सीटी आ गया था, इसका सारा प्रेशर भी निकल चुका है। अब मैंने ढक्कन खोला और देखिए बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार है। अगर मैं तरी वाला ही बनता है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। आप थोड़ा सूखा भी बना सकते हैं अगर आपको सूखे वाला पसंद है, बस उसमें पानी कम डालिएगा।
उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मानव को बहुत भूख लग रही थी। और आजकल ना मैं सभी की वीडियो इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि पापा नीचे है, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, ऊपर नहीं आ पाते हैं। और मानव धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। फिर इसलिए ना मैं मतलब जो आना चाहता है उसी को दिखाती हूँ वीडियो में। तो आज के डिनर में यही है, दही और छोले, बाकी दोपहर की दाल और थोड़ी सब्ज़ी पड़ी हुई है, वो मिला जुला के खा लेंगे। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब मैं ना इन दोनों को टाइम से सुला दूँगी। ये दोनों अपने आप से नहीं सोते, मैं खुद ही बोलती हूँ उसके बाद जाकर सोते हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए 9:45 बज गए हैं। अगर 10 बजे तक सो जाते हैं तो ही सुबह जाकर 6 बजे तक उठ पाएंगे। बच्चों को ना 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर से लेनी चाहिए। पहले ना मैं इन चीज़ों का ध्यान ही रखती थी, पहले बच्चे 12-1 बजे तक सोते थे क्योंकि हम लोग खुद भी लेट सोते थे। अब जाकर मुझे समझ आया कि नहीं, हर चीज़ टाइम से होनी चाहिए। और ना हमारा जैसे एज बढ़ती रहती है उसी हिसाब से हमें चीज़ें समझ में भी आने लग जाती है। तभी तो घर के बड़ों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो लोग ना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ चुके होते हैं। अभी जितना आपने देखा व्लॉग, ये तो शुक्रवार का था। अब ये है शनिवार सुबह का व्लॉग। तो अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ रूम को साफ़ करने के लिए। आज इस रूम को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जितने भी बिस्तर वगैरह है ना वो उठा दिया है। अब पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और इसको ना मानव ने उस दिन ऐसे इकट्ठा कर दिया था, तो दिखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको अलग अलग कर दूँगी। जैसे पहले था ना वैसे ही करके रख दूँगी। तो ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। और रूम में भी लगाती हूँ ना मैं, रूम दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा दूरी दूरी पे लगा दिया है इसको, और अब जाकर अच्छा लग रहा है। और ये जो दरवाजे के नीचे लगाने वाला है ना, इसको मैंने हटा दिया। सबसे पहले मैं इनको धो लूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ये। और ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी। मतलब जो जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली है ना, सारी चीज़ों का लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगी, आप बस देख लीजिएगा और जो चाहिए आप मंगा सकते हैं। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ पहले बालकनी साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे ग्रिल जो है ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया और अच्छे से वाइपर की मदद से साफ़ कर लिया, और बाकी पूरे ग्रिल को सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। और अब ना मैं इस पंखे को भी साफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मिट्टी जमी हुई है। चेयर को मैंने बेड पे रख दिया और अब मैं आराम से चढ़ गई हूँ बैलेंस बनाते हुए। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये आप बिल्कुल भी मत करना अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि आप इसमें से ना गिर भी सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से ऐसे कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे आदत हो गई है, मैं गिरती नहीं हूँ। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं रूम में लगा लूँगी झाड़ू। देख रही हूँ बेड के नीचे कूड़ा वगैरह तो नहीं है, तो अभी मैंने देखा तो नहीं था कूड़ा। अब मैं ना बेड के साइड साइड में पानी डालकर अच्छे से ना फ़र्श को रगड़ दूँगी, क्योंकि फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो पानी ध्यान से डालना है, बेड के नीचे नहीं जाना चाहिए और ना ही ड्रेसिंग टेबल के नीचे जाना चाहिए, बस सामने सामने डालूँगी और इस तरीके से वाइपर की मदद से रब कर लूँगी। और ऐसे ही पूरे फ्रेश में करके ना वाइपर लगा के सारा पानी बालकनी की तरफ ले जाऊँगी और बालकनी को भी एक ही बारी में धो दूँगी।
रूम को धोने के बाद ना पोछा भी ज़रूर से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पोछा को धोकर अच्छे से निचोड़ लिया है। अब पूरे रूम में पोछा लगा लूँगी। इससे क्या होगा ना, जो पानी के धब्बे रहते हैं ना वो नहीं रहते, तो इसलिए मैं हमेशा ये कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे बिछा दूँगी बेडशीट। तो मैंने बोला था ना मैं ऑनलाइन बेडशीट नहीं लूँगी, पर फिर भी मैंने ये वाला बेडशीट ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये कॉटन का है और मुझे लगा अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न कर दूँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया। क्योंकि ऐसा प्रिंट मुझे ऑफलाइन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। अगर 1-2 साल चल जाए तो भी बहुत है, क्योंकि गर्मी गर्मी में ही कॉटन की चादर बिछानी होती है और ये बहुत ही कम प्राइस में भी मिल गया था मुझे। तो चलिए आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। मिलते एक और नए व्लॉग के साथ। आप से भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।